उस टाइम मेरा वेट 90 केजी हुआ था। मैं बोलने में शर्माती नहीं हूँ, जो सच है वो ही बोलती हूँ। मेरा वेट 90 केजी हुआ था। लेकिन अभी केतु एंडिंग में ही मेरा ना 10 केजी घट गया वजन, और अभी भी घट रहा है मेरा वजन। और मैं बीमार तो पड़ रही थी अभी ये संधि काल में, लेकिन ना मेरी बॉडी ना कुछ ना गंदगी मेरे बॉडी से जा रही है। केतु महादशा में जो मेरे बॉडी में गंदगी थी वो ऐसे जा रही है, ऐसे लग रहा है। मेरी बॉडी ना पूरी फिल्टराइज हो रही है, मेरा पेट साफ हो रहा है, गैस निकल रहा है, और मेरी स्किन भी अच्छी हो, ग्लो हो रही है धीरे धीरे। मेरा वेट लॉस हो रहा है। और मेरा जो मन है, मतलब मुझे ना एक अजीब सा हैप्पीनेस फील होता है बीच बीच में। बीच बीच में डिप्रेशन भी आता है, केतु का चला हुआ होता है मुझे, तबीयत बिगड़ती है, डिप्रेशन आता है। लेकिन कभी कभी बीच में ना अचानक से हैप्पीनेस आता है, बहुत हंसती हूँ मैं, ऐसे भी होता है मेरे साथ। लेकिन ना मेरे बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। स्टार्टिंग में केतु संधि काल में ना मेरे पैर में ना फिर से तकलीफ हो रही थी, मुझे चलने नहीं हो रहा था, वो केतु का छला हुआ था। लेकिन अब फिर से मेरा दोनों पाँव ठीक हो गए। बीच में संधि काल में भी मुझे नी पेन हो रहा था, मुझे कमोड के सीट पर भी बैठने नहीं हो रहा था, इतनी तकलीफ हो रही थी। लेकिन अभी फिर से 10 दिन के बाद से मैं ठीक हो गई उसके। तो ऐसे केतु का छलावा तो रहता ही है, कभी खुशी कभी गम। केतु ना संधि काल में ना बहुत बच के रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना कभी कभी ना आप किसी अपोजिट सेक्स के रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। ऐसे भी आपके लाइफ में घटना हो सकती है। मतलब आप किसी पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब केतु संधि काल में, क्योंकि शुक्र भी आपके लाइफ में आता है, और केतु भी मजाक के लिए, छलावे के लिए आपका कुछ मजाक उड़ा सकता है आपके लाइफ में। इसलिए कंट्रोल में रहना। मैं बोली थी ना आपको, किसी पर ट्रस्ट मत करना। आपको केतु महादशा में आप आपके साथ जो इंसान अच्छे से आपकी केयर कर रहा था उसी के साथ ही रहना। शुक्र और केतु मिलके आपका मजाक उड़ा सकता है, इसलिए आपके लाइफ में कोई भी बाहर का इंसान आए तो आप बच के रहिए। आपका माइंड स्ट्रांग रखिए, ज़्यादा उछल छलांग मत कीजिए, क्योंकि केतु आपके लाइफ से नहीं गया है। आपको सामने वाले को पूरी तरह से परखना होगा। और एक बात मैं बोलती हूँ, केतु से रिलेटेड नहीं है, सबको बोलती हूँ। मतलब जो केतु पेशेंट नहीं है उसको भी बोलती हूँ, जो है उसको भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ। किसी भी महादशा में आप एक फॉर्मूला या ध्यान में रखो कि आपके लाइफ में ना कभी उम्मीद मत रखना किसी से, कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। एक्सपेक्टेशन, कभी भी किसी से किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको दुख मिलना श्योर है, किसी भी महादशा में। ऐसे नहीं कि केतु की महादशा में। आप ये आपकी तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए आप मेहनत करो, कष्ट करो। मैं ऐसे नहीं बोलती आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, मेहनत करो। आपको जो भी बनना है, जो भी करना है उसमें, लेकिन उम्मीद मत रखना, एक्सपेक्टेशन मत रखना कभी। और किसी पे क्या बोलते हैं, ट्रस्ट मत करना। ट्रस्ट, भरोसा कभी मत करना। सामने वाले को परखना, ठीक से परखना वो क्या है। ट्रस्ट मत करना कभी किसी पर, और कभी किसी पर एक्सपेक्ट मत रहना, एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी पर। मैं कभी किसी पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखती।
फॉर एग्जांपल आपको आईएएस टॉपर बनना है, एग्जाम्पल है, आपको आईएएस टॉपर बनना है, तो आपको आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप आईएएस टॉपर बनोगे। आप कोशिश करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्टडी करो, लेकिन ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप आईएएस टॉपर बनोगे। अगर नहीं बन रहे हो तो दुखी उदास मत रहो, आपको जो जॉब मिल रही है वो करो, लेकिन आपका कर्मा अच्छा होना, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका कर्मा अच्छा रखो, विचार अच्छे रखो मन में, आपकी नज़र अच्छी रखो, सोच अच्छी रखो दिल में, तो ना आपका सब अच्छा ही होगा। आपका दिल अच्छा हो, आपका सोच अच्छी हो, आपका देखने का नज़रिया लुकआउट अच्छा हो, तो आपके साथ सब जो भी हो रहा है ना वो अच्छा ही होगा। आप अब सोचोगे फ्यूचर में कि अरे मैं बहुत आईएएस बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए बहुत कष्ट किए, बहुत मेहनत की, लेकिन मैं नहीं बन सका, तो उदास मत रहो। क्योंकि ना आपका अगर कर्मा अच्छा हो ना, तो आपको फ्यूचर में ऐसा जॉब मिल सकता है ना कि आप ही बाद में बोलोगे कि अरे अच्छा हुआ मैंने आईएएस नहीं हुआ, मुझे तो यही जॉब अच्छा लग रहा है और मुझे सूट हो रहा है, सैलरी भी मेरी अच्छी है, मुझे जम रहा है ये जॉब। क्यों? तो आपका कर्मा अच्छा है, इसलिए आपको फ्यूचर में आईएएस के अलावा दूसरा भी कोई अच्छा जॉब मिल सकता है जिसमें आप सेटिस्फाई हो सकते हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका कर्मा अच्छा है, आपका देखने का लुकआउट अच्छा है, तो आपको सब कुछ अच्छा मिल सकता है। आप उम्मीद मत रखना कि आप आईएएस बनोगे। अगर आप उम्मीद रखोगे, एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो बहुत दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए ना उम्मीद रखना बंद करो। अभी अभी केतु महादशा में तो ब्रेकअप भी बहुत लोगों का हुआ होगा, ये भी मुझे पता है। केतु महादशा में मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रेस आता है, दुख आता है, केतु किस लेवल में हमें दुख देता है, मेंटली स्ट्रेस देता है, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं उस स्टेज से गई हूँ। मुझे पता है केतु क्या मजाक उड़ाता है अपने लाइफ का। अभी तो मुझे हंसी आती है, लेकिन नहीं, केतु बहुत अच्छा है। मुझे तो एक अच्छी व्यक्ति बना है वो केतु। मैं तो उसको थैंक्स बोलती हूँ केतु को कि मेरी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाई है केतु ने। केतु महादशा में ना बहुत लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा केतु शुक्र में, तो आप बहुत दुखी होगे उस टाइम, उदास रहोगे, आपको लगता होगा कि ज़िंदगी जीने का अभी कुछ मज़ा ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचो। जब आपकी शुक्र महादशा आएगी, केतु महादशा ख़त्म होने के बाद 1 साल के बाद जब आपको शुक्र की महादशा आएगी ना, तब ना आपको ना उससे भी अच्छा पार्टनर, उससे भी अच्छा आपके लाइफ में कोई आ सकता है, पार्टनर आ सकता है। इसलिए आप उसके लिए अपनी उम्मीद मत छोड़ो। मैं बोलती हूँ ना, एक्सपेक्टेशन मत रखो, उम्मीद मत रखो, मतलब आप उसके पीछे रोना बंद करो। मैं तो सीधा बोलती हूँ, अभी मैं शर्माती नहीं हूँ, एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आएगी। यार रोना मत, वो गई तो गई, दूसरी 4 आएगी, लेकिन उसमें से कोई एक अच्छी होगी, उसी के साथ ही शादी करना, उसी के साथ ही रिलेशनशिप में रहना, किसी एक के साथ, सबके साथ नहीं। लेकिन शुक्र महादशा में आपको कोई अच्छी पार्टनर मिल सकती है। इसलिए आप जो गई है या गया है उसके टेंशन में मत रोना, उसके दुख में मत रोना, क्योंकि उसको, सामने वाले को दुख पता नहीं है आपका, कि आपको कितना दुख हो रहा है कि वो अपने आपके लाइफ से चला गया है। आपको दुख हो रहा है, लेकिन उसे नहीं दुख हो रहा है, वो तो सामने से एंजॉय कर रहा है ना। तो आप क्यों उसके लिए दुखी हो रहे हो? गई भाड़ में। मैं तो यही बोलूँगी ना, मैं तो कॉमेडी हूँ। मैं तो सीधा आदमी भी होती ना तो मैं बोलती गई भाड़ में, दूसरी मिलेगी मुझे।
मैंने कभी लव अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ी कभी लाइफ में। मेरा तो अरेंज मैरिज था, और मैं भगवान श्री कृष्णा को और मेरे प्यारे शंकर महादेव उनकी बहुत चाहती हूँ। तो मुझे श्री कृष्णा जी बहुत पसंद है। तो मेरे को उनके ही नाम से रिलेटेड मेरे हस्बैंड मिले। मानो कि कृष्णा ही मेरे लाइफ में आए फिर से। उनका नाम भी श्री कृष्णा से ही रिलेटेड है, और वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं, मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, और मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो मेरे लाइफ में तो कोई आ नहीं सकता है उनके सिवा। लेकिन मतलब मेरा आर्ट में झुकाव ज़्यादा हो गया है। मैं पहले से ही टिप टॉप रहती हूँ। मैं एक अच्छे पढ़े लिखे सुसंस्कृत घर की लड़की हूँ, और मैं ही एक प्रभावी शुक्र था मेरे घर, मेरे लाइफ में, मेरे पत्रिका में ही शुक्र प्रभावी था। तो मेरे घर वालों को ना ये पसंद नहीं था कि मुझे कथक भरतनाट्यम बहुत पसंद था। पाँव में घुंघरू पहन के भरतनाट्यम कथक करती थी, डांस एक्टिंग करती थी। इसमें ज़्यादा झुकाव था कला क्षेत्र में। जो भी कला है मैं उसमें ऑलराउंडर थी। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, सब सब जो भी कला है उसमें मैं बहुत एक्सपर्ट थी बचपन से। और मुझे बचपन में टीचर कान्हा का रोल देते थे हमेशा। मैं बचपन से ही ना कान्हा बनती थी स्कूल में, कन्हैया बनती थी। कन्हैया का रोल, भगवान श्री कृष्णा का रोल मैं परफेक्ट करती थी, और मेरे चेहरे को ना वो सूट होता था। तो मेरे टीचर भी मुझे कान्हा कान्हा बोलते थे। तो मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था। उनको लगता था कि ये अच्छे से पढ़े लिखे, और ये पाँव में घुंघरू बांध के ये नचायन जैसा नाचती है। पाँव में घुंघरू बांध के नाचना मतलब वो लोग नचायन समझते थे, बोलते थे ये नचायन जैसा नाचना बंद करो और पढ़ाई करो। लेकिन मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, मैं अच्छी एजुकेटेड हूँ। लेकिन मेरा ना आर्ट में बहुत झुकाव था पहले से ही। तो मुझे डांस एक्टिंग में आना था उस टाइम में। शादी के पहले ही मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। लेकिन जब मैं कोर्स कर रही थी तो वो जो सर थे वो बोल रहे थे तुम्हें एक्टिंग का कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे ब्लड में ही एक्टिंग लिखी है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मतलब सर्टिफिकेट के लिए आ रही हो क्या? तो मैं अभी तुझे सर्टिफिकेट दे देता हूँ। और मुझे सर्टिफिकेट मिला उनके हाथ से 10-15 दिन के बाद ही मिला, क्योंकि मैं एक्टिंग में एक्सपर्ट थी पहले से ही। लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं था ये सब कुछ, और लव मैरिज वगैरह ये सब कुछ पसंद नहीं था। मेरी शादी भी अरेंज मैरिज हुई थी, और एक्टिंग में तो वो जाना ही मत ऐसे बोलते थे, मुझे इनकरेज ही नहीं करते थे, प्रमोट ही नहीं करते थे एक्टिंग में। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। मैं छोटी बच्ची के जैसे उनके सामने सब बोल देती हूँ, सब छोटी बच्ची के जैसे बोल देती हूँ। वो शांत दिमाग से सुनते रहते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। पता है उनको कि ये एक छोटे बच्चे की जैसी ही है, भोला है इसका मन, वो उनको पता है। तो उनको ये भी पता है कि मैं कभी फंसने वाली लड़की नहीं हूँ, बहुत चालाक लड़की हूँ, लेकिन एक भोले दिल की लड़की हूँ, वो पता है। लेकिन उनको डर नहीं लगता है मेरा, क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी फंसने वाली इंसान नहीं हूँ। तो लेकिन मुझे ना वो ना डांस एक्टिंग में अभी भी बहुत प्रमोट करते हैं मेरे हस्बैंड। उनका ही मुझे लाइफ में प्यार बहुत है। तो शुक्र महादशा में तो मेरे साथ तो कोई अपोजिट सेक्स नहीं आ सकता है। लेकिन मेरा झुकाव ना कला क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मुझे ना कला क्षेत्र में ना अभी ना ज़्यादा, मतलब एक हॉबीज़ के लिए मैं कला क्षेत्र में आती हूँ। मतलब छोटे छोटे रील्स निकालती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, मतलब मेरे एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। लेकिन
तो दोस्तों मेरे वीडियोस लॉन्ग होते जाते हैं ना बीच बीच में, तो अभी ये केतु संधि काल का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म समाप्त कर रही हूँ, और मेरा पार्ट 3 कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू।